हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो इससे पहले हमने आपको यहाँ पर 2D ज्योमेट्री में आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, उसको स्टार्ट किया था। उसके हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे, साथ में सॉल्यूशन के साथ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो ये चैप्टर रहता है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, ये आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें से कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और काफ़ी ईजी चैप्टर भी आपकी ये होता है। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली दीर्घवृत्त की क्लास नहीं दे रखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पिछले सालों में कई साल आपके पूछे गए हैं और इस साल भी आपके आने के चांस यहाँ पर बनते हैं। तो आप इन सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इसका जो सेकंड चैप्टर होगा यानी अति परवलय यानी हाइपरबोला, उसके भी हम यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो बस आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ताकि आज के हम यहाँ पर क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जहाँ से यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर इस पर रेखा खींची जाए तो स्पष्ट जीवा दीर्घवृत्त के केंद्र पर क्या है, समकोण यहाँ पर अंतरित करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार इंग्लिश में बता देते हैं, यानी फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इज दैट वेयर इफ टेंजेंट आर ड्रॉन टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन इट्स कोड ऑफ कॉन्टैक्ट सबटेंड अ राइट एंगल एट अ सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि कई साल आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका एक टाइप से और पूछा जा सकता है जो कि एक साल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की उस जीवा के ध्रुव का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त के केंद्र पर क्या है, यहाँ पर समकोण अंतरित करती है। इंग्लिश में बता देते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द कॉर्ड of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 which subtend a right angle at the center of the ellipse। तो ये आपके जो क्वेश्चन है दो टाइप से यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। एक तो ये इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे यहाँ पर इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही यहाँ पर आपके होने वाला है। तो आप दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल होने वाला है। जब आप इसके सॉल्यूशन पर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजी था यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इससे पहले की क्लासेस जरूर देखना चाहिए। साथ में हमने जो फॉर्मूले वाला वीडियो बना रखा, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी कहा था कि मैंने दीर्घवृत्त यानी इलिप्स का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है फॉर्मूले वाला, उससे भी आप जरूर देख लीजिएगा। वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि दीर्घवृत्त यानी इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। और अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जहाँ से यदि आपका दीर्घवृत्त है वो स्पर्श रेखा खींची जाए। अगर हमारे कोई दीर्घवृत्त है उस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे यानी टेंजेंट खींचे, तो जो स्पर्श जीवा होती है यानी जो आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है वो दीर्घवृत्त के केंद्र पर यानी जो आपका इलिप्स का सेंटर होगा उस पर क्या है, यहाँ पर आपका समकोण अंतरित यहाँ पर करती है। तो अब यहाँ पर आपको इसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर दीर्घवृत्त तो क्या है, हमारे यहाँ पर आप देख सकते दीर्घवृत्त का फॉर्मूला तो आप सब जान ही गए होंगे। उसके बाद हमारे जो स्पर्श जीवा का फॉर्मूला क्या होता है, x1 और y1 बिंदु पर वो होता है हमारे यहाँ पर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा स्पर्श जीवा का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, जैसे समघात में यहाँ पर बनाते हैं। समघात बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी समीकरण नंबर सेकंड है इसको दोनों तरफ से क्या कर देना, स्क्वायर इसका कर देना। यानी यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा आपके, और इस 1 पे भी यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके, स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसके जो स्क्वायर को क्या होगा, खोलना होगा। कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो वाला फॉर्मूला से हमें यहाँ पर खोलना है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके 2ab वाले फॉर्मूले से आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 है। और आप यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में जाके देखेंगे तो 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस 1 की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से या बाय इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर भी आपके एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, ये माइनस में आ जाएगा, और इसमें दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर
पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो हम इस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा और इनमें से हम वाई स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और पास में आपके क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू बच जाएगी इक्वल टू आपके 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर जो अभी हमने अथवा में आपको बताया, तो जहाँ पर आपको शुरुआत वाला क्वेश्चन था उसके अथवा यानी और में लगा के आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि आपकी दो टाइप से यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पर पेपर में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्या हुआ स्टेप, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया इसमें से और इसमें से वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जैसे यहाँ पर आप इस स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया आपकी ये वैल्यू बची, यहाँ पर वाई स्क्वायर को कॉमन लिया आपकी ये वैल्यू और बाकी की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये बच जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यानी इसका कोफिशिएंट क्या है आपकी ये वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके साथ में हमारे प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू क्या आ जाता है आपकी 0 यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर आपकी ये वाली वैल्यू जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो वाई स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर अपन बी की पावर 4 है, इसका हम यहाँ पर साथ में लिख देते हैं और साथ में आपके जो यहाँ पर माइनस स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर था ये आपके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जैसे आपके इक्वल टू की 0 उधर चल जाएंगे तो ये आपकी प्लस में बदल जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, तो बिंदु पद निकालना होगा। कौन से बिंदु पे, x1 और y1 पे, x1, y1 पे हम बिंदु पर निकालेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी जो x1 की वैल्यू है वो आपकी x हो जाएगी और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर y हो जाएगी, जिससे हमारे यहाँ पर ये समीकरण निकल के आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और यही हमें यहाँ पर निकालना था, आपसे यहाँ पर बिंदु पद पूछा था कि आपको बिंदु पद निकालना, और जो हमारे यहाँ पर बिंदु पद निकल के बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आ चुका है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा काफ़ी सिंपल था, अगर आप इसकी एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन लगेगा और आप इसे एग्जाम तक यहाँ पर नहीं भूलने वाले हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है आपके दीर्घवृत्त इलिप्स में, और ये कई साल आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये क्लासेस लगाई जाती है और हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर कमेंट करके जरूर जाना है कि आपको ये क्लास कैसे लगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई साल आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के उत्केंद्र कोणों का अंतर क्या है, एक समकोण होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। उसके साथ में ये अथवा में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब दो टाइप से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन भी लगा देता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स का अगर ये क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ लिया जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम में यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में एक समकोण 90 डिग्री का क्या होता है, एक अंतर होता है। अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले वो समझ लेते हैं कि जो आपके दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास होते हैं उसके उत्केंद्र कोणों का अंतर क्या आपका एक समकोण होना चाहिए, यानी एक 90 डिग्री होना चाहिए, या इसके अंतर क्या होना चाहिए आपका, इसका डिफरेंस 90 डिग्री का यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक दीर्घवृत्त यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इस दीर्घवृत्त यानी इस इलिप्स में यहाँ पर आपके संयुग्मी व्यास यहाँ पर खींच रखे हैं, तो यहाँ पर आपका क्यू डैश है, यहाँ पर एक आपका पी डैश यहाँ पर दे रखा है। उसके जो बिंदु है वो क्या है, यहाँ पर आपके पी यहाँ पर बिंदु है ए कोस थीटा बी साइन थीटा, और इसके क्यू के बिंदु यहाँ पर आपके ए कोस फाई बी साइन फाई यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माना पी कौन सा होगा आपकी ये वाली रेखा। ठीक है, और साथ में आपकी क्यू डैश, यहाँ पर आपकी क्यू ओ डैश वाली ये रेखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जो दीर्घवृत्त की इक्वेशन क्या होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में संयुग्मी व्यास है आपकी ये एक, तो ये आपकी ये वाली क्यू डैश और आपकी पी डैश, ये आपकी संयुग्मी व्यास है जिसके उत्केंद्र कोण है, कौन से आपके जिसके उत्केंद्र कोण है, इसका कोण क्या बन रहा है यहाँ पर आपके, इसका तो थीटा बन रहा है और इसका यहाँ पर फाई यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओपी व ओक्यू संयुग्मी अधिव्यास है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये पूरा आपका संयुग्मी व्यास है तो इसका आधा आपका क्या कहलाएगा, संयुग्मी अर्धव्यास कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ओपी है ये आपका क्या है, संयुग्मी अर्धव्यास है, साथ में आपके जो ओक्यू है ये भी आपका क्या है, संयुग्मी अर्धव्यास है। और इसके आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर इसके पी के पॉइंट क्या है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा, और इसके क्यू के पॉइंट क्या है, ए कोस फाई और बी साइन फाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्या निकालनी होगी, यहाँ पर ढाल
निकालनी होगी, इस ओपी की क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर ढाल निकालनी है। यहाँ पर जो आपको पी दे रखा है इसको आप पी डैश कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर पी डैश है ये, ओके, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये पी डैश है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ओपी दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी ढाल क्या होगी, यानी इसकी स्लोप क्या होगी। तो यहाँ पर हम ओपी की ढाल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके ए कोस थीटा है, आप सब जानते हैं कि जीरो, यहाँ पर पॉइंट क्या होगी, 0,0 ही होगी यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे जो बी साइन थीटा है -0 होगा, और अपॉन में आपका ए कोस थीटा माइनस यहाँ पर आपके 0 यहाँ पर आपके आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी ढाल है वो निकल के आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे हमारी ढाल क्या निकल के आती है, एम आपकी बी साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा यहाँ पर निकल के आ जाती है। उसी प्रकार अभी हमें यहाँ पर ओ क्यू की भी ढाल निकालनी होगी। अभी हमने यहाँ पर ओपी की ढाल निकाल ली, यानी स्लोप निकाल ली। अब हमें यहाँ पर ओ क्यू की भी ढाल यानी स्लोप निकालनी, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम मेथड करेंगे। यहाँ पर बी साइन फाई -0 अपॉन में एक कोस फाई -0 यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने इस ढाल को एम नाम दिया था, और इस ढाल को हम ओ क्यू की ढाल को क्या नाम देंगे, एम डैश नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी साइन फाई -0 अपॉन में एक कोस फाई -0 यहाँ पर आ जाता है, और इससे हमारे यहाँ पर एम डैश की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। उसके बाद आप सब यहाँ पर जानते हैं कि जो ओपी और ओ क्यू क्या है, यहाँ पर संयुग्मी अर्धव्यास मैंने आपको बताया था, ठीक है। पी ओ पी तो आपका पी ओ पी डैश है वो पूरा संयुग्मी व्यास होता है, उसका जो आधा है वो आपका संयुग्मी अर्धव्यास होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले को आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपके 1-2 क्वेश्चन बाद में यहाँ पर आपके काम में आने वाला है आज की क्लास में भी। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एम डैश इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर आपके -b² अपॉन a² होता है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। क्या होता है यहाँ पर एक बार दोबारा से बताइए कि एम डैश क्या होता है, इक्वल टू आपके -b² अपॉन a² होता है। अब हमें यहाँ पर एम डैश की वैल्यू तो दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इतनी मेहनत से निकाली। क्या है आपके यहाँ पर आपकी एम की वैल्यू तो ये वाली है, और आपकी एम डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपकी ये दे रखी है। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम इंटू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बी अपॉन ए है, यहाँ पर भी बी अपॉन ए है, इसको इंटू करेंगे तो b² अपॉन a² आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी साइन थीटा साइन फाई अपॉन में कोस थीटा और कोस फाई यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर आपकी आ चुकी है। इक्वल टू क्या क्या दे रखा है आपको, -b² अपॉन a² दे रखा है, ये वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बी अपॉन a² है, यहाँ पर बी अपॉन a² है, तो ये दूसरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन साइन फाई है, वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर अपॉन में आपके जो कोस थीटा और कोस फाई है वो आपके इधर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू के उधर आ जाता है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आपको दे रखा है। आपको प्लस माइनस का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे चेंज कर देते हैं, इसमें अगर आप गलती कर देते तो इसके आंसर में भी आपका काफ़ी फर्क यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो माइनस कोस थीटा और कोस फाई है वो आपके इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये आपके प्लस में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके बाद आप सब जानते हैं कि कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, अगर ये आपके बीच में प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूले में अंदर क्या आता है, माइनस आता है। अगर इधर माइनस होता तो आपके फॉर्मूले के अंदर प्लस आता। यह सब आपने बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपने 11th-12th में पढ़ रखे होंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, आपके कोस्ट में थीटा -फाई इक्वल टू 0 यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस इक्वल टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/2 की हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने कोस ही क्यों लिखा, तो कोस इसलिए लिखा हमने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोस की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 को कोस में चेंज करा है। इस कारण हम यहाँ पर कोस से कोस यहाँ पर हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आती है, थीटा -फाई इक्वल टू π/2 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि इसको क्या है, आपको यहाँ पर समकोण में अंतरित करना है, यानी इसका अंतर है वो क्या आना चाहिए, आपका समकोण आना चाहिए, यानी 90 डिग्री आना चाहिए। और यहाँ पर वैल्यू क्या आई, π/2। और आप सब जानते हैं π/2 मतलब क्या होता है, आपके 90 डिग्री वैल्यू रहती है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी 180 अपॉन का 2 भाग लगाएंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाता है आपको यहाँ पर 90 डिग्री वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारी π/2 आ चुका है, यानी 90 डिग्री हमारी वैल्यू आ चुकी है। और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, और ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, इस साल आने के भी इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त की अभिलंब जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ यहाँ पर आपकी ये होता है। अभी हमें इसे निकाल के बताना है, बिल्कुल आसान होने वाला है ये क्वेश्चन, आप बस हमारे साथ यहाँ पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें जो हमारी दीर्घवृत्त की समीकरण क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अभिलंब की यहाँ पर समीकरण याद करनी होगी, याद होनी चाहिए किसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देखें इसकी जो इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर आपकी
ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा। आप इस सेक थीटा की जगह क्या कर लीजिएगा, कोसेक थीटा कर लीजिएगा। इसे यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, कोसेक थीटा आप इसकी जगह लिख लीजिएगा। इक्वल टू यहाँ पर आपकी क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आपको दे रखा है, जो कि क्या है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि माना जो अभिलंब का मध्य बिंदु क्या आपका x1 और y1 है, तो एवं मध्य बिंदु क्या आपका x1 y1 की जीवा का समीकरण, और इसकी जो जीवा रहती है वो क्या होगी, यहाँ पर आपकी t इक्वल टू s1 पे आपको यहाँ पर निकालनी है। t का मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो स्पर्श जीवा है यहाँ पर आपकी, ठीक है, और यानी टेंजेंट, और s1 क्या है आपकी जो इलिप्स की इक्वेशन है कौन से बिंदु पर, x1 और y1 पे। यानी यहाँ पर देखेंगे जो हमारी स्पर्श जीवा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर बताया था आपको ये फॉर्मूला x1 अपन ए स्क्वायर प्लस y1 अपन बी स्क्वायर, इसके इक्वल क्या है यहाँ पर आपके S1 है, यानी x1 और y1 पे स्पर्श जीवा यानी दीर्घवृत्त का इक्वेशन, तो वो क्या होगी आपके x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर आपकी जो रेखा सेकंड व थर्ड है वो एक ही रेखा पे क्या है यहाँ पर आपकी प्रदर्शित करनी है, यानी जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड है वो एक ही लाइन पे क्या है यहाँ पर आपके इसे प्रदर्शित हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, हमने आपको जो पहली क्लास थी आपकी दीर्घवृत्त की, उसमें भी हमने आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए थे। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका x का जो गुणांक है x1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वैसा का वैसा आ गया। और जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड में आपके x के साथ क्या यहाँ पर एक सेक थीटा है, ये आपकी इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक सेक थीटा यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पर y के साथ क्या है, यहाँ पर y1 अपॉन बी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इक्वेशन नंबर सेकंड में जो y का गुणांक होगा यहाँ पर आप देखेंगे बी कोसेक थीटा, इस सेक की जगह मैंने आपको पहले ही कह दिया था, यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, कोसेक थीटा यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर बी कोसेक थीटा यहाँ पर इसके अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बी कोसेक थीटा यहाँ पर आ चुका है। वैसे ही यहाँ पर अभी हमें करना होगा, यहाँ पर आपकी जो पूरी इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर भी हम इसे लिख देते हैं, और अपॉन में आपके जो यहाँ पर इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी जो ए स्क्वायर है यहाँ पर ए है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में क्या है आपके 1 अपॉन सेक थीटा है, और 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है यहाँ पर आपके कोस थीटा यहाँ पर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर वाई अपॉन ये जैसे आपका बी स्क्वायर बी से इंटू होगा तो बी क्यूब हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है आपके ऊपर, यहाँ पर आपके साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार अभी हमें करना है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर हम साइड में लिख लेंगे, और आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखी है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी ये यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट है ये अभी हमारे, और ये वैल्यू इक्वल टू में अभी हमारी सेकंड, और ये जो थर्ड है वो अभी हमारे यहाँ पर थर्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट को थर्ड की इक्वल कर देना है एक बार, तो फिर अभी हमें यहाँ पर सेकेंड को थर्ड की इक्वल यहाँ पर कर देना है, जिससे हमारे यहाँ पर 2 समीकरण निकल के आएगी। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट को थर्ड की इक्वल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है x1 कोस थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके, जैसे देख सकते हैं x1 अपॉन ए क्यूब कोस थीटा, और यहाँ पर इक्वल टू में आपकी ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हमें सेपरेट कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस ए क्यूब को इधर भेज देंगे और x1 को अपन यहाँ पर नीचे यहाँ पर भेज देंगे, जैसे कि देख सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट निकल के आ जाती है। बाकी की वैल्यू आपकी वैसी की वैसी रहेंगी, और हमें यहाँ पर समीकरण फर्स्ट निकल के आ जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी सेकंड वैल्यू है उसको थर्ड के इक्वल है यहाँ पर हमें करना है, इसे हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर होगा, हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, इसलिए हम y1 को नीचे और बी क्यूब को हम ऊपर इंटू कर देंगे, तो अभी हमारी ये पूरी वैल्यू निकल के आ चुकी है, बाकी वैल्यू वैसी की वैसी, जिससे हमारे यहाँ पर ये क्या आती है, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके आपको यहाँ पर प्लस कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर करके इसको प्लस कर देना है। यहाँ पर कोस थीटा दे रखा है, यहाँ पर साइन थीटा दे रखा है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को स्क्वायर करके यहाँ पर आपको प्लस कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से कॉमन लेके आपको प्लस करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आपको दे रखा है। तो हम यहाँ पर दोनों में सबसे पहले क्या कर लेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो जो ए माइनस बी स्क्वायर का भी आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके ए क्यूब दे रखा है, यहाँ पर x1 इसका आप स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पर आप देखेंगे तो a की पावर 6 और अपॉन में x1 स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर भी आपको ये वैल्यू दे रखी है, दोनों ही सेम वैल्यू है आपकी। तो इसको भी क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, जैसे आपका यहाँ कॉमन होएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी हम इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर आपके जैसे स्क्वायर कॉमन लेंगे
करेंगे आप यहाँ पर, तो आपकी एक तो ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी और यहाँ पर कौन सी वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बच जाएंगी। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर करके यहाँ पर आपको प्लस करके यहाँ पर इसको लिख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए क्यूब का क्या आ जाता है, आपके ए क्यूब का ए की पावर 6 आ जाएगा और x1 का x1 स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बी क्यूब का आपका बी की पावर 6 और अपन में y1 स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्या होगा, बाकी की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी सेम टू सेम यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद हमें यहाँ पर x1 और y1 का क्या निकालना होगा, बिंदुपथ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बिंदुपथ निकालना होगा। तो बिंदुपथ में क्या होता है, यहाँ पर आपके x1 की जगह तो आपका x आ जाएगा और y1 की जगह क्या आ जाएगा, आपका y आ जाएगा और बाकी की वैल्यू आपकी सेम टू सेम यहाँ पर रहने वाली। उसी प्रकार यहाँ पर भी x1 की जगह यहाँ पर भी x आ जाएगा और y1 की जगह यहाँ पर y यहाँ पर आपका आ जाएगा। साथ में जो आपके यहाँ पर अपोन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपके इंटू यानी वर्ग गुणा होकर इस 1 की जगह यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिससे अभी हम हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन निकल के बिल्कुल आसान तरीके से आ जाती है। और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, क्वेश्चन में अभी हमें यही इक्वेशन प्रूव करनी थी, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर प्रूव करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है, यानी हमारे यहाँ पे हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हो चुका है। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल पूछा गया क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को क्या करती है, स्पर्श यहाँ पर करती है। इंग्लिश में बता देते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द कोड of the ellipse x square upon square plus y square upon b square equal to 1 which touch the circle x square plus y square equal to बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो दीर्घवृत्त की समीकरण क्या दे रखी है, ये तो आप सबको अभी याद हो ही गई होगी कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें जो आपकी जीवा का मध्य बिंदु क्या होता है, आपकी जीवा का जो मध्य बिंदु है वो आपका x1 और y1 पे होता है। अभी हमें इसके पॉइंट निकालने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीवा का समीकरण लगाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपके काम आया था टी इक्वल टू S1। क्या होता है, आपके t इक्वल टू S1 होता है। और अभी हम यहाँ पर जो स्पर्श जीवा की समीकरण दे रखी है वो क्या है, यहाँ पर हमारे hx1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के y1 अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको x की जगह क्या दे रखा है, h पॉइंट दे रखा है और y की जगह क्या दे रखा है, k पॉइंट यहाँ पर आपके दे रखा है, ठीक है। और बाकी की इक्वेशन आपकी सेम टू सेम रहेगी। और S1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे S1 यानी आपके x1 और y1 पे दीर्घवृत्त की समीकरण का होता है यहाँ पर आपके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यदि यह जीवा वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, को स्पर्श करती है, तो हमारे यहाँ पे जो वर्त के केंद्र से जीवा पे लंबी की लंबाई होगी वो आपकी किसके, वर्त की त्रिज्या यानी जो हमारे सर्कल रहेगा उसकी त्रिज्या यानी उसकी रेडियस की क्या होगी, यहाँ पर आपकी इक्वल यहाँ पर आपकी होती है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपकी जो दीर्घवृत्त होता है x1 और y1 पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसकी इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है अपॉन में आपके अंडर रूट में x1 स्क्वायर अपॉन में a की पावर 4 अब प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 हो जाता है, जो कि आपकी यहाँ पर वर्त की त्रिज्या क्या होती है, इक्वल हो जाती है। वर्त की त्रिज्या आपको क्या दे रखी है, b यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी दोनों इक्वेशन इनका क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। उससे पहले हमारी ये जो आपकी अपॉन में इक्वेशन, इसको हम इधर ले आते हैं वज गुणा करके, तो यहाँ पर ये आपकी इधर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हमने इसका यहाँ पर स्क्वायर करा तो यहाँ पर आप जैसे ये आ चुका है, यहाँ पर b का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर ये b स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे आप इसका यहाँ पर स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का, तो आप सब जानते हैं जब अंडर रूट का आप स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट हमारा हट जाता है, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो x1 और y1 बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, इसका अविष्ट बिंदु पथ निकालेंगे। बिंदु पथ के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका अगर x1 और y1 पे निकाल दे तो x1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y1 का क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर y यहाँ पर आपके आ जाता है। और बाकी की ये इक्वेशन आपकी वैसे की वैसे यहाँ पर रहती है, और जो कि हमारे यहाँ पर बिंदु पथ निकल के आ चुका है। और यही हमें यहाँ पर क्या था, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें यही क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रखा था, इसका बिंदु पथ हमें निकालना था, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर इसे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी यहाँ पर इजी था। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, जो आपको ये हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे थे, इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम में यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको जितनी भी हमारी पहली क्लासेस हुई उनकी भी PDF मिल जाती है। साथ में अभी आपके जो दीर्घवृत्त इलिप्स पढ़ रहे हैं उनकी भी मिल जाएगी। जो भी आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनेंगे उसके भी हम यहाँ पर आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। जो हमारा सेकंड चैनल है ASG
स्टडी डिस्कस आप उसे भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई कमेंट करना हो तो वो भी आप जाके वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चैनलों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्या है, स्थिति कीजिए कि रेखा युग्म एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से निरूपित रेखा है आपकी क्या है, दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास होगी यदि आपको क्या है यहाँ पर पॉइंट पे यहाँ पर दे रखे है, समीकरण दे रखी है ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे यहाँ पर बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं जो हमारी दीर्घवृत्त की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें हमें यहाँ पर संयुग्मी व्यास क्या होते हैं आपके y इक्वल टू m1x हो गए और y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर m2x होंगे, अभी हमने यहाँ पर माना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या होगा, परंतु संयुग्मी व्यास का जो युग्म समीकरण आपको क्या है यहाँ पर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 0, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, जिससे अभी हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये वाले पॉइंट आपकी, इससे आप इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड और ये आपकी थर्ड, इन तीनों समीकरणों से अभी हमारी क्या समीकरण बन के आएगी आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बी क्वेश्चन में y माइनस m1x, यहाँ पर आप देखते हैं ये इक्वेशन दे रखी है, जैसे हम m1x को इधर लाएंगे तो ये y माइनस m1x यहाँ पर आपकी हो जाएगी, उसी प्रकार ये y माइनस m2x यहाँ पर आपकी हो जाएगी। यहाँ पर b क्वेश्चन में y माइनस m1x और यहाँ पर y माइनस m2x इक्वल टू आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी आ जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इनको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, आपको इस कोष्टक को दोनों को पहले सबसे पहले हल कर लेना है। y आपका इन दोनों से इंटू होगा, फिर m1x आपका इन दोनों से यहाँ पर इंटू हो जाएगा, जिससे आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी और इक्वल टू यहाँ पर आपके ये रहता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो बाहर यहाँ पर b दे रखा है ये आपका इन सबसे यहाँ पर इंटू होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इक्वल टू यहाँ पर आपका वैसा का वैसा यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके दे रखा है बी m1 m2 x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आपको पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पर आपको b को क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना है। तो जैसे आप एक तो इसमें से b को कॉमन लेंगे, साथ में यहाँ पर आपके इसमें भी से भी आपको b को कॉमन लेंगे। यहाँ पर आपने b को माइनस b को कॉमन लिया तो क्वेश्चन में क्या है आपके m1 प्लस m2 आया, साथ में यहाँ पर आपको एक्स वाई को भी यहाँ पर कॉमन ले लेना है। ठीक है, और इक्वल टू आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बचती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपके एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इनके जो गुणांक होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपका जो बी m1 m2 है वो आपके इस ए की क्या हो जाता है, इक्वल यहाँ पर आपके हो जाता है, क्योंकि इनके जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर वो एक साथ यहाँ पर, यानी इसके जो गुणांक है वो आपके एक समान है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल दे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी m1 m2 यहाँ पर आपके हो जाता है। और आपको मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन में बताया था कि m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या रहती है, m1 और m2 की वैल्यू रहती है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था। तो इस m1 और m2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी क्या होगा, ए स्क्वायर ही आपके इससे इंटू हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस बी स्क्वायर बी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम इस इक्वेशन को इधर ले आते हैं, तो आपकी क्या समीकरण बन के आती है, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स वाई दे रखा है, तो इन दोनों का जो हमारा कोफिशिएंट है उसको वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया, लेकिन अभी हमें यहाँ पर निकालना क्या था, हमें तो यहाँ पर ये इक्वेशन चाहिए थी ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 0, जो कि आप क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं। ये इक्वेशन अभी हमें यहाँ पर निकालनी थी, जो कि हमारी बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आ चुकी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। तो आपने देखा आज की क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे थी। इससे पहले वाली अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी तो उससे भी जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली अति परवलय यानी हाइपरबोला की होने वाली है, उसके भी हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, साथ में सॉल्यूशन पे भी। तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। और आज की आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।